हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला लेक्चर भी देखा होगा। तो अगर जिसने भी नहीं देखा है, मैंने इस चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है बीएससी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नाम से। तो उसमें जाइए और वो वीडियो देखिए, ठीक है? क्योंकि अब जो आगे चलेगा वो उसी पे डिपेंडेंट होगा, क्योंकि उसमें हमने सेल्फ इंडक्शन डिस्कस किया था और आगे के जो लेक्चर है वो उसी के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है? तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट। ठीक है, हम क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे LR सर्किट। मतलब एक सर्किट होगा, देखो LR सर्किट, एक सर्किट होगा जिसमें एक तो होगा L इंडक्टेंस, ठीक है, एक तो इंडक्टेंस होगा और एक क्या होगा? रेसिस्टर, ठीक है, एक होगा रेसिस्टर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और यहां पर लगा देते हैं की, ठीक है, ये हो गई की। इसको मैं बोल देता हूं E, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये हो गया L, ये हो गया R, ये हो गया की, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई। देखो सर्किट बोला है, इसका मतलब एक क्लोज लूप होगा, सही है। उसमें कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा और एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। उसके अलावा आप अदर कंपोनेंट भी जोड़ सकते हो, लेकिन सर्किट का सीधा सा मतलब ये होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखें ग्रोथ, कि जैसे ही हम ये की प्रेस करते हैं तब इसमें क्या होती है, करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है। अब वो करंट जीरो से लेकर मैक्सिमम तक किस तरह से फ्लो होती है, हमें ये देखना है, किस तरह से चेंज हो सकती है, कह सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या देखिए, ये की हम प्रेस करते हैं तब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होंगे, मतलब करंट फ्लो होगा। तो ये क्या है, ये एक बैटरी है। बैटरी का मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, या फिर कह सकते हो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। वो क्या करता है, इस पे एनर्जी ड्रॉप करता है इन रेजिस्टर पर, ठीक है। अब मान लो कि यहां पर ये इंडक्टर ना होता, ठीक है, ये इंडक्टर ना होता, तब क्या होता, ये जोड़ देते, तब उस टाइम हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बनती, जो E है वो आ जाता हमारा क्या, I इंटू R, सही है, यही आता। कब? जब हमारा इंडक्टर नहीं है, क्योंकि जो ये इसके पास एनर्जी है वो किस पे ड्रॉप होगा, इसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, सही है ना। ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो उसके अक्रॉस होगा, उसके इक्वल होगा, ठीक है। अब इस केस में हमारा इंडक्टर भी है। देखो जैसे ही हम यहां से करंट फ्लो करवाना शुरू करते हैं तब क्या होता है, इस इंडक्टर में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिल्डअप होता है, या फिर कह सकते हो इंड्यूस होता है, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जैसे ही हम इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, इसमें धीरे धीरे टाइम के साथ एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो किसके इक्वल आया था, हमारा -LdI/dt, इसके ही तो इक्वल आया था। अब देखो ये क्या होगा, अब देखो, अब यहां पर कितने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गए, एक, दो हो गए, और वो ड्रॉप किस पे हो रहे हैं, इस रेजिस्टर पे, सही है ना। तो अब जो हमारी इक्वेशन है ये क्या चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी E-LdI/dt इक्वल्स टू RI, ठीक है। इसको मैं स्मॉल I लिख देता हूं, चलो इसको भी कैपिटल I लिख देते हैं, ठीक है। करंट कैपिटल I लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। बस आपको बस ये इक्वेशन समझनी थी, अगर ये समझ लिया आगे तो बस सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर हम कुछ और, यहां पर हमें E की वैल्यू चाहिए, ठीक है। E की वैल्यू हम कहां से लाएंगे, देखो जैसे ही हमने, देखो ये बात ध्यान से समझना, जैसे ही इसको हमने कनेक्ट किया तो ये वाला जो करंट है वो क्या होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा। और उस मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम करंट है उसको मैं बोल देता हूं यहां पर I0, ठीक है। उस तक जब वो पहुंच जाएगा
तब ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी? तब ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तब तक ही रहता है जब तक ये जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज करे, या फिर कह सकते हो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वेरिंग हो, तब तक ही। और वो वेरिंग कब तक रहेगा? जब तक करंट जीरो से लेकर और वो आई नॉट तक जाएगी। सही है ना? जैसे जैसे करंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा तो इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रहेगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, ये क्या रहेगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन जब वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक चला जाएगा तब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो चेंज हो रहा है वो तो जीरो हो जाएगा, और उस केस में ये वाला जो एल डी आई और डी टी है वो वैल्यू जीरो हो जाएगा। तब उस केस में जो हमारा ई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आई की जगह आई नॉट, जो मैक्सिमम करंट है, तो मैं लिख देता हूं आर आई नॉट। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर दो। अब हम मैथमेटिक्स में चलेंगे। आर आई नॉट माइनस एल डी आई ओवर डी टी इक्वल्स टू आर आई। सही है। अब मैं क्या कर लेता हूं, इस आई को इधर ले आता हूं, तो ये हमारा बन जाएगा आर आई नॉट माइनस आई इक्वल्स टू एल डी आई ओवर डी टी। सही है ना? बन गया। अब क्या होता है, इसको मैं देखो, अब आगे देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारी ये। ठीक है, ये क्या आ गया? डी आई अपॉन, ये हम नीचे ले आते हैं इसके नीचे, और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आई नॉट माइनस आई इक्वल्स टू आर अपॉन एल डी टी। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड माइनस साइन से माइनस साइन लगा देता हूं। सही, या फिर कह सकते हो मल्टीप्लाई कर दूं। अब ये क्या बन जाएगा? देखो, अब दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, माइनस साइन लगाया, इंटीग्रेशन किया है, तो क्या बन जाएगा? अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका लॉग ऑफ ई बेस आई नॉट माइनस आई इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, प्लस में एक कांस्टेंट। सही है ना? एक जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं तब एक कांस्टेंट आता है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं हम इनिशियल कंडीशन से। इनिशियल कंडीशन, ठीक है, इनिशियल कंडीशन हम क्या पुट करेंगे? जब t इक्वल्स टू जीरो है तब क्या होगा? i इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना? शुरुआत में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था जब t इक्वल्स टू जीरो था। करंट तो उसके बाद फ्लो होना शुरू हुआ है। ठीक है, जब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तब क्या आएगा? t इक्वल्स टू जीरो और ये i इक्वल्स टू जीरो, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी log e बेस इंटू आई नॉट। सही है ना? अब ये c की वैल्यू रख देते हैं हम, log e बेस आई नॉट माइनस आई इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल टी प्लस log e बेस आई नॉट। सही है। अब मैं ये इधर ले आता हूं, यह आ जाता है आपका log आई नॉट माइनस आई अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू आर अपॉन एल माइनस का इंटू टी। ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा अब देखो, अब दोनों तरफ मैं एक्सपोनेंशियल ले लेता हूं। ठीक है, क्या आएगा? आई नॉट माइनस आई अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। सही है। अब देखो, अब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो ये बन जाएगा आई अपॉन आई नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। ठीक है, इसको हम इधर भेज दे तो ये बन जाएगा हमारा आई इक्वल्स टू आई नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल टी। ठीक है, ये हमारी आ गई फाइनल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब यहां पर देखो, एक्सपोनेंशियल के ऊपर कुछ भी होता है ना, यह बात हमेशा याद रखेंगे। यहां पर वन माइनस, ये देखो ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब ये भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट होना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट होने के लिए ये जो ऊपर वाला है ये भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। सही है ना? ये जो ऊपर वाला है यहां जो भी आएगा वो क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस को आप इग्नोर कर दीजिए, हम क्योंकि अभी हम डायमेंशन की बात करें। आर अपॉन एल इंटू टी ये आ रहा है। अब ये कांस्टेंट कब हो सकता है? देखो, यहां पर एक ही डायमेंशन है हमारे पास, टी, टाइम की। अगर हम आर अपॉन एल को वन अपॉन टाइम की डायमेंशन ले ले
सही है ना। तब क्या होगा, टाइम t से t मल्टीप्लाई हुआ, ये कांस्टेंट आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही है ना। तो अब हम ये काम करते हैं, r अपॉन एल को 1 अपॉन टी ले लेते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, L अपॉन आर इक्वल्स टू टी। इस t को बोलते हैं हम टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो ये टाइम कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, यहां पर ये जो L अपॉन आर है उसकी वैल्यू t रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर, क्या आएगा, माइनस t से t कैंसिल 1। सही है ना। तो ये आ गया आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई। सही है। अब देखो 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है आपकी 1 अपॉन 2.718, ये आ गया आपके 0.368। अब ये वैल्यू पुट कर दो, आई नॉट 1 माइनस 0.368, वो आ गया आपके 0.632 आई नॉट। ठीक है। अब देखो, अब देखो यहां पर हमारे पास किसका मतलब किसका मेजरमेंट आया, वो आया एल अपॉन आर का। ठीक है। एल अपॉन आर को हमने क्या बोला था, टाइम कांस्टेंट। अब इस टाइम कांस्टेंट का आपको मतलब समझ आएगा। ठीक है। अब देखो मैं एक स्टेटमेंट पास कर रहा हूं, जो एल अपॉन आर है, ठीक है, वो क्या है, टाइम है। टाइम टेकन बाय द सर्किट टू ग्रो फ्रॉम जीरो देखो ये 0 से इस वैल्यू तक ग्रो करने में, आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू का इतना पार्ट तक ग्रो करने में जो टाइम लिया गया है वो होता है ये वाला एल अपॉन आर। ठीक है ना। क्योंकि देखो ये जो देखो पहले आप प्लॉट देखो किस तरह का होगा, करंट किस तरह से बिल्डअप होगा। ठीक है। ये कुछ इस तरह से है। ठीक है। ये हम ले लेते हैं टाइम। ठीक है। और ये हो गया आपका करंट। ठीक है, आई। सही है। अब देखो ये 1 माइनस एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसी होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसी होती है। अब देखो 1 माइनस है तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन है तो ग्रोथ ही ना, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। सही है। और ये एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू, जिसको मैंने बोल दिया आई नॉट। ये क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू तक ग्रो करेगा। अब देखो इस ग्रो करने में बड़ा फैक्टर कौन सा है, वो है एल अपॉन आर। देखो ये जो पूरा करंट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, आर अपॉन एल क्या होगा। ठीक है। तो देखो ये वाला हमारे पास क्या है, जो एल अपॉन आर है वो टाइम कांस्टेंट है किसका, जब आपका करंट ये क्या है, टाइम टेकन बाय द करंट टू ग्रो फ्रॉम 0 टू दिस वैल्यू। मतलब ये वैल्यू आपका जैसे कुछ यहां पर लाई करेगा 0.6। ठीक है। तो ये जो L अपॉन आर है ये डिसाइड करेगा कि इस सर्किट में कितनी जल्दी करंट ग्रो करेगा। ठीक है, कितनी जल्दी करंट ग्रो करेगा। ठीक है। ओके। तो अभी इस लेक्चर में अभी तक हम इतना ही पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हमने पढ़ा है ग्रोथ, कि अगर हम एक सर्किट में एक तो इंडक्टर लें, एक रेजिस्टेंस लें, ठीक है, तो सर्किट में करंट की ग्रोथ किस तरह से होगी। ठीक है, वो ग्रोथ होगी इस तरह से, इस प्लॉट के अकॉर्डिंग, और वो एक मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट तक जाएगी। और हमने ये भी सीखा है कि जो एल अपॉन आर है वो क्या, टाइम कांस्टेंट है, और वो इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि ये एक टाइम है किसका, करंट का 0 से इस वैल्यू तक ग्रो करने में कितना टाइम लिया गया है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू का इतना ग्रो करने में कितना टाइम है। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसी वाले सर्किट में जो एलआर सर्किट है इसमें करंट का डिके किस तरह से होता है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिके। ओके। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।